जय हिंद बालकों। स्वागत है भाई आप सभी का एयरफोर्स की हमारी एंटोनिस वाली क्लास में। तो भाई आज हो चुके हैं 27 तारीख, 28, 29 और 30 को तो पहली शिफ्ट लगने ही वाली है। कारवां इतना बड़ा है कि भाई साहब जो मैं आप लोग की फीलिंग समझ सकता हूँ कि पेपर सर पे है, ना नींद आ रही है ना चैन आ रहा है, क्या करें। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देख रखा है कि आज हम लोग खत्म करेंगे एंटोनिम। इससे पीछे की जितने भी क्लासेस हैं जिन्होंने नहीं देख रखी, अभी यहाँ पे शो करेगा। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके आप लोग पूरी वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक, सब कुछ खत्म किया गया है मेरे दोस्त, और आप लोग के लिए तो बहुत कुछ बड़ा आने वाला है। ठीक ना, बहुत बड़ा आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिना इधर उधर की बातें किए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज की जो है हमारी एंटोनिम्स, शुरू करें। एंटोनिम्स की क्लास को शुरू करते हैं बिना इधर उधर की फालतू की बकवास किए हुए। ठीक ना, तो कमेंट दिख रहा है, शुरू करते हैं। पहला एंटोनिम, पहले मैं बता दूं जो बच्चे नए हैं, एंटोनिम मतलब होता है उल्टा बनाना होता है, विपरीत बताना होता है। जैसे अच्छा का उल्टा क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, गुड का बैड, वैसे ही बताना है। तो देखिए चार ऑप्शन ऑप्शन तो आप लोग को दिखेंगे, लेकिन समस्या कहाँ है। समस्या तो यहाँ है कि पहले का ही मीनिंग नहीं पता। जब पहले का ही मीनिंग नहीं पता तब तो फिर क्या ही हम करेंगे। ठीक, तो एंटोनिम में हमें ऊपर उल्टा दिया है, हमें इसका उल्टा बताना है इसमें से। ठीक है ना, तो इसमें दिया गया मीगर। मीगर मतलब होता है कोई चीज अगर लिमिटेड है, कम है, इतनी ही है, थोड़ी सी है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीगर। मीगर के क्या होगा, क्या होगा, प्लेंटीफुल, भरपूर। जो चीज बहुत ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, प्लेंटीफुल। और मीगर किसे कहते हैं, मीगर उसे कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा कम हो। पहला हो गया। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आप लोग का है परलिसियस। परलिसियस है, परलिसियस किसे कहते हैं हम लोग, परलिसियस कहते हैं जब भी हम असुरक्षित रहते हैं। क्या कहते हैं, जब हम असुरक्षित रहते हैं किसी चीज से तो उसे हम क्या कहते हैं, परलिसियस कहते हैं। डरा हुआ बंदा जो घबराया होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेफ, सुरक्षित। उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉम्प्रेंस कॉम्पेंसिनेट। कॉम्पेंसिनेट का क्या होगा, कॉम्पेंसिनेट का मतलब होगा कि जो दूसरों की भलाई करता है। जैसे आप लोग कॉम्पेंसिनेट करते हो ना, तो अगर आप किसी की मदद करते हो, सहायता करते हो, दयालु हो आप लोग, ठीक, तो आप लोग क्या हो, कॉम्पेंसिनेट हो। इसका क्या होगा, गैर कानूनी, बिल्कुल नहीं। रिस्पेक्टफुल, ना ना, उसका तो वो तो सिनोनिम ही हो जाएगा। एंटोनिम मतलब ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद, ये भी सिनोनिम होगा। तो ये क्या है, हर्टलेस, निर्दयी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पेंसिनेट का एंटोनिम है। बाकी ये तीनों, ये जो तीनों हैं, ये तीनों क्या है, सिनोनिम है। नेक्स्ट, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब होता है कि दुखी, दुखी होंगे लोग, ठीक है, खुशहाल नहीं होंगे, दुखी होंगे, और दुख का पहाड़ इस पे टूटा रहेगा, मतलब वो परेशानी होगा। जैसे क्यूरियोसिटी तो और नहीं होगा। टीम मतलब डर को भी इसका सिनोनिम है। ईमानदारी तो ये तो होगा नहीं, क्या है, प्रॉस्पिरिटी, मतलब समृद्धि, खुशहाल है। नेक्स्ट, बैरन। बैरन मतलब होता है बंजर भूमि। बंजर भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, बंजर, बैरन कहते हैं। बैरन का क्या होगा, फर्टाइल। ठीक, फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ। तो बैरन का क्या होगा एंटोनिम, फर्टाइल होगा। ठीक, और अभी तक जिसने शेयर नहीं किया है, एक शेयर मार दो। ठीक है, तुम्हारा एक शेयर हमारे लिए बहुत वो होता है। ठीक ना, तो चलिए भाई नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। अगला है कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है कि बहुत ही, इस मान चलो कि ना, कैंडिड बंदा वो होता है जो बहुत ही साय होता है, शर्मीला होता है, थोड़ा सा मतलब उतना चतुर नहीं होता। ठीक ना, उसे हम लोग कैंडिड कहते हैं। जैसे स्पष्टवादी, साफ साफ बोलने वाला होता है, सिनोनिम हो जाएगा। ऑनेस्ट हो जाता है, वो भी सिनोनिम होगा। सिंपल सिनोनिम होगा। तो इसमें क्या होगा एंटोनिम, डेवियस। डेवियस, डेवियस मतलब होता है चालाक, चतुर। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैंडिड का ये क्या है, एंटोनिम है। नेक्स्ट, डेंस। डेंस मतलब होता है घना। ठीक ना, डेंस नहीं कहते, बहुत ही डेंस है मौसम, कोहरा घना है, बहुत ज्यादा कोहरा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, ओपेक, अपारदर्शी, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, ठीक मतलब मोटा, और रिजिड मतलब कठोर तो नहीं होगा, क्या होगा, स्पार्स। स्पार्स मीन्स क्या होता है, विरल होता है। क्या आप लोग कमेंट आ रहा है, सी 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 सी, स्पार्स। ठीक है, अगला है एक्स्ट्रावेजेंट। ये तो आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो इस पे। एक्स्ट्रावेगेंट किसे कहते हैं, बहुत जो पैसे जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है। फ्रूगल बंदा, फ्रूगल नहीं, फ्रूगल तो हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। बहुत ही
वो होता है बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा करता है, जैसे कि लापरवाह इसका सिनोनिम, दार भी सिनोनिम है, और खर्चीला जो है उसका वेस्टफुल क्या है, सिनोनिम है। हमें क्या मारना है, एंटोनिम। तो फ्रूगल, किफायती, कम खर्चीले बंदे को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रूगल कहते हैं। ग्लूमी, ग्लूमी किसे कहते हैं, ग्लूमी बंदा वो होता है जो एकदम मतलब साय, बहुत ही शर्मीला टाइप का, ठीक ना, चीजों से बहुत ही लजाकर चलता है, उसे हम लोग कहते हैं ग्लूमी। ग्लूमी का क्या होगा एंटोनिम, चेयरफुल हो जाए। नेक्स्ट, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का होगा कि जब हम किसी चीज पे अ, हम लोग बहुत ही वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, विनम्र होते हैं, हम लोग में नम्रता होती है, तो उसे हम लोग मॉडेस्टी बोलते हैं। और क्रुएल्टी तो होगा नहीं, एंगर और क्रोध भी नहीं होगा। ह्यूमिलिटी मतलब हमारे अंदर क्या होता है, आदर सम्मान होता है। उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, गर्व, जिसमें हम घमंडी होता है, गर्व अभिमान होता है हम लोग का, पता नहीं किस चीज का। नेक्स्ट, लिबर्टी। लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी। क्या होता है, आज़ादी। जब हम किसी चीज़ से आज़ाद रहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिबर्टी है। स्वतंत्रता इसका सिनोनिम हो जाएगा। अधिकार भी सिनोनिम होगा, सेवा भी सिनोनिम होगा। तो क्या बचा, स्लेव। स्लेव मीन्स क्या होता है, गुलामी। अच्छी लग रही क्लास, अरे बताओ, बैठे मत रहो, आज जो राजा की तरह सो रहे ना, ओ उठ जा भाई, पेपर सर पे है, एकदम आराम से बैठ के देख रहे हो, उठ जाओ, कसम है तुम्हारे पेपर की, उठो और जल्दी कमेंट करो। और जिसने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, तुम्हारे पेपर की कसम है, जल्दी सब्सक्राइब करो तुम लोगों। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट बंदा किसे कहते हैं, जो कि हमारे यहाँ, क्या कमेंट आ रहा है, सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, हाँ हाँ आएगा। ट्रांजिएंट मतलब होता है जिसमें हम क्या होते हैं, मतलब जो चीजें अस्थायी होती है, टेम्परोरी होती हैं, जैसे ये है सिनोनिम इसको अगर टेम्परोरी। ट्रांजिएंट मीन्स होता है अस्थायी, और अस्थायी का अस्थायी क्या होगा, परमानेंट, उसका क्या होगा, एंटोनिम होगा। नेक्स्ट, वेग। वेग मीन्स होता है धुंधला, एकदम अंधेरा नहीं होता, ओपेक, तो उसका क्या हो जाएगा, अननोन, अज्ञात, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। सैडी भी, छायादार भी सिनोनिम हो जाएगा। डल भी क्या होगा, एकदम वही होगा, सिनोनिम होगा। तो क्लियर क्या होगा, वेग का क्लियर एंटोनिम होगा। नेक्स्ट, रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का होता है मतलब कोई काम चल रहा है उसको आप बंद कर दो, ठीक ना, उसको हम लोग कहते हैं रिलिंक्विश। आलसी, उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, कंटिन्यू, काम को जारी रखना क्या होगा, रिलिंक्विश का एंटोनिम क्या हो जाएगा, काम को जारी रखना। जैसे ये है त्यागना, ठीक ना, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिनाई मतलब मना करना, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। समाप्त भी इसका सिनोनिम होता है। तो बचा क्या, एंटोनिम क्या होगा, कंटिन्यू। ठीक, अगला है मॉर्बिड। मॉर्बिड मीन्स किसे कहते हैं, जब कोई एकदम अस्वस्थ है, उसकी हालत एकदम खराब है, तो उसे क्या कहते हैं, मॉर्बिड कहते हैं। अस्वस्थ बंदे को मॉर्बिड कहते हैं, जिसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट, नॉइस। नॉइस का हो जाएगा कि अगर हम किसी चीज में नए नए आ रहे हैं, कोई फील्ड है उसमें हम अगर नए नए आ रहे हैं, तो हम लोग क्या है, नॉइस है। नॉइस का उल्टा क्या होगा, प्रोफेशनल, जो उसमें बहुत पहले से है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रोफेशनल कहते हैं। अरे बी, क्या कहेंगे उसको, प्रोफेशनल कहेंगे, ये ना होगा। नेक्स्ट, ओप्यूलेंट। ओप्यूलेंट बंदा किसे कहते हैं हम लोग, ओप्यूलेंट बंदा होता है बहुत ही धनी होगा। तो ये वेल्दी क्या है, इसका सिनोनिम है ग्रीडी, चालाकी भी सिनोनिम है। हार्ड सिनोनिम नहीं है इसका। इसका क्या होगा, पुअर। पुअर मीन्स होता है गरीब, ओप्यूलेंट मतलब होता है धनी, धनी का होगा गरीब। अगला है प्रूडेंट। प्रूडेंट मीन्स होता है चालाक। जा भाई लिख जा रे, जो तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा, क्या हुआ, चालाक। प्रूडेंट का मतलब होता है चालाक, सही है। हाँ, तो चालाक का क्या होगा, मूर्ख हो जाएगा। नेक्स्ट, रिपल्सिव। रिपल्सिव का क्या होता है, रिपल्सिव का होता है कि जैसे मान लो कोई चीज आप देख रहे हो, ठीक है ना, और आप उससे भाग रहे हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिपल्सिव कहते हैं। आकर्षक कोई चीज नहीं है तो उसे रिपल्सिव कहते हैं। जैसे कि अगली हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये इसका सिनोनिम होगा। डर्टी भी सिनोनिम होगा। आप उससे दूर भाग रहे हो, ये भी सिनोनिम होगा। तो क्या होगा, अट्रैक्टिव, जो आपको अट्रैक्ट करे उसे क्या कहते हैं हम लोग, अट्रैक्टिव। तो रिपल्सिव का एंटोनिम क्या होगा, अट्रैक्ट। अगला है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मीन्स क्या होता है, कोई चीज धीरे धीरे चल रही है, उसमें मान चलो रफ्तार ही नहीं है, ठीक ना, स्थिर है, मंद है, रुकी हुई है। जैसे ये डर्टी, गंदा तो होगा नहीं, काम शांत जो होगा इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्टैटिक सिनोनिम होगा तो गतिशील, मूविंग।
स्टैग्नेंट क्या होता है, रुक जाना, स्टेग हो जाना, ठीक है ना। मूविंग क्या होता है, बहते रहना, आगे आगे बढ़ते रहना, कुछ भी हो हमें आगे बढ़ते रहना। अगला टीबी, टीबी मतलब होता है डरपोक, आपको पता ही है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। वीक, कमजोर भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। शर्मीला तो नहीं होगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ब्रेव, बहादुर। नेक्स्ट है यूनैनिमस। यूनैनिमस मतलब होता है कि जब लोग किसी एक चीज पर अलग अलग मत पे हो जाए, ठीक ना, कोई केस है उस पे ज्यूरी जो है अलग अलग मत पे हो जाए, विभाजित हो जाए। और है ना, जब एक मिनट यूनानिमस होता है कि एकजुट, ये इसका सिनोनिम है। एकजुट जब आप हो जाते हैं तो उसको यूनानिमस कहते हैं। सिंगल, अकेला नहीं होता। कॉमन मतलब समान, जो सब लोग मिलकर निर्णय, जो जूरी एक कमांड करती है उसे क्या कहते हैं, यूनानिमस कहते हैं। और इसका एंटोनिम क्या है, डिवाइडेड, मतलब विभाजित हो जाना। यूनानिमस होता है सब लोग मिलजुल के जो एक काम करते हैं उसको हम लोग यूनानिमस कहते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग के मॉक टेस्ट में कितना नंबर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके ये बताओ पहले, ठीक ना। क्या है ये, हाँ, क्या है, वेलर। वेलर का क्या होगा, वेलर उसे कहते हैं जिसमें वो इंसान क्या होता है, उसको कहते हैं हम लोग बहादुर। जैसे ये हीरोइज्म, वीरता क्या है, इसका सिनोनिम है। ताकत क्या है, सिनोनिम है। फियर जो है ये क्या है, ये इसका एंटोनिम ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कॉवर्डिक्स या फियर, दोनों इसके क्या हैं, ये दोनों के दोनों इसके एंटोनिम है। क्या है, दोनों के दोनों इसके एंटोनिम हो सकते हैं। अगला है वेरी। वेरी मतलब होता है जो, सोचो, जो सावधान रहे चीजों से, ठीक ना, जो सक्रिय रहे। तो ये भी क्या हुआ, ये भी इसका सिनोनिम हो गया, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। तो इसका क्या होगा, लापरवाह को हम लोग क्या कहते हैं, वेरी का एंटोनिम क्या होगा, लापरवाह होगा। नेक्स्ट जैनिथ। जैनिथ मतलब होता है बालक, एकदम टॉप पे हो, ठीक। तो ये शिखर क्या होगा इसका, इसका ये एंटोनिम हो जाएगा बिंदु, मध्य, मध्य तो होगा नहीं पॉइंट, तो इसका क्या होगा, नैडिर। नैडिर का क्या होगा, पतन, निचले, एकदम निचले स्तर पर आ जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनिथ का ये क्या है, एंटोनिम होगा ये, ठीक। नेक्स्ट है एबॉलिश। एबॉलिश मतलब होता है रद्द करना, खत्म करना। तो क्रिएट करना क्या हो जाएगा, बनाना, जड़ से मिटाना, ठीक ना, ये भी इसका एंटोनिम, सिनोनिम हो जाएगा ये। डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, ये भी सिनोनिम होगा। रद्द करना, ये भी सिनोनिम होगा। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, क्रिएट करना यानी बनाना। नेक्स्ट बेनिवोलेंट, लिख लो, स्टार लगा लो, ठीक है, स्टार लगा लो। बेनिवोलेंट मतलब किसमें होता है कि जो अच्छा चाहे, ठीक ना, बहुत ही दयालु किस्म का होगा तो उसे क्या कहेंगे, सिनोनिम है। मित्रता पूर्वक व्यवहार करेगा उसे बेनिवोलेंट कहते हैं। सहायक को बेनिवोलेंट कहते हैं। लेकिन मेल वोलेंट किसे कहते हैं, मेलीवोलेंट किसे कहते हैं, बुरा चाहने वाला है, द्वेषी को क्या हम लोग कहते हैं, बेनिवोलेंट कहते हैं। नेक्स्ट कैलियस। क्या है ये, कैलियस। कैलियस मतलब होता है कि जो, मान लीजिए कि जो कठोर है, ये सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, कठोर है, जो निर्दयी है एकदम, तो उसके अंदर कोई सेंस, तो वही क्या होगा, सेंसिटिव होगा, जो बहुत ही कोमल है, संवेदनशील है। तो कैलियस का क्या हो जाएगा, कैलियस का हो जाएगा ये सेंसिटिव। अगला है डोरमेंट। डोरमेंट किसे कहते हैं, डोरमेंट उसे कहते हैं कि जब हम, कोई चीज शांत रहती है उसे डोरमेंट कहते हैं, छुपा होता है उसे डोरमेंट नहीं कहता है। डोरमेंट मतलब होता है कोई काम जो है वो रुक चुका है, सब, मतलब जो काम रुका हुआ है उसे डोरमेंट कहते हैं। अब उसी जो काम एक्टिव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो काम चल रहा हो उसे एक्टिव कहते हैं, जो रुका हो उसे डोरमेंट कहते हैं। तो डोरमेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा आप लोग के लिए, एक्टिव हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा, कोई चीज बहुत बड़ी है तो उसे हम लोग एनॉर्मस कहते हैं। तो एनॉर्मस का क्या हो जाएगा, छोटा। ये ह्यूज क्या है, ह्यूज विशाल, इसका वही है, सिनोनिम है। लार्ज भी सिनोनिम है, हैवी नहीं। नेक्स्ट फ्री, फर्रो, फ्रिकोसियस। फ्रिकोसियस का क्या हो जाएगा, फ्रिकोसियस मतलब होता है कि बहुत ही, क्या है, वो बंदा बहुत ही क्रूर है, मतलब दयालु नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, ये सिनोनिम है उसका। भयंकर है, ये भी सिनोनिम है उसका। तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, जेंटल, जो बहुत ही नेक है, सभ्य है, उसे हम लोग कहते हैं जेंटल। अफ्रिकोरिस उसे कहते हैं जो क्रूर है, निर्दयी है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रूरिस कहते हैं। गिगैंटिक, गिगैंटिक मतलब होता है फिर वही, मैसिव, बड़ा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। ऊंचा भी इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक, लेकिन मैसिव इसका
गिगेंटिक मतलब होता ही है बड़ा, ठीक ना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, छोटा यानी स्मॉल, 32। ठीक। नेक्स्ट है हॉस्टाइल, हॉस्टाइल में क्या होता है, दुश्मन, क्या होता है दुश्मन, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक ना, दुश्मन का उल्टा क्या हो जाएगा, दोस्त, फ्रेंड। नेक्स्ट इनविटेबल, इनविटेबल का क्या होगा, मतलब जिसे टाला न जा सके, इनविटेबल, ठीक ना, जो जिसे टाला नहीं जा सकते, जो अनिवार्य है, तो ये इनएवॉइडेबल क्या होगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन अवॉइडेबल जिसे टाला जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवॉइडेबल। था इनविटेबल का एंटोनिम क्या होगा, इनएवॉइडेबल। बालको ये सब कुछ जितना मैं बता रहा हूँ इसमें, ये सब कुछ पीवाईक्यू है पिछले, अभी इंटेक जो 2026 का इंटेक बीता है उसी इंटेक में ये आया था। देख लो, अगर आपके सामने डायरेक्ट आता है इनविटेबल तो आप लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ही परेशान करते हैं बच्चों को। वन वर्ड कर लेंगे और एडिया फ्रेज कर लेंगे, फिलअप्स कर लेते हैं, पैसेज कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, नरेशन एक्टिव सारी क्लासेस कर रखे हों, लेकिन फंसते कहाँ है, एंटोनिम सिनोनिम में। अगर ये दो दो तीन तीन बढ़ गए पूरी जान निकल जाती है, नंबर वहीं 16-17 पे आ जाके रह जाते हैं। ठीक। अगला है जुबिलेंट, जुबिलेंट बस होता है बहुत ही खुश, हैप्पी क्या होगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्साइटेड भी इसका सिनोनिम हो जाए तो इसका एंटोनिम क्या होगा, सोरो, दुख। ये क्या है, किंडल, किंडल में होता है क्या होता है, आग लगाना, आग सुलगाना, तो ये इग्निनेंट क्या हो जाएगा, आग सुलगाना। किंडल का ये सिनोनिम है तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश, मतलब आग बुझाना। ठीक। नेक्स्ट क्या कमेंट आ रहा है, भैया भैया बताइए बताइए, अरे बालक सब बताएंगे। लेकार्डिशियल क्या होगा, लेकार्डिशियल मतलब होता है कि आ, आलसी बंदे को हम लोग क्या कहते हैं, लेकार्डिशियस कहते हैं। और इंथुजियास्टिक किसे कहते हैं, उत्साह, जो जोश में रह के काम करे उसे इंथुजियास्ट करते हैं, इसका एंटोनिम लेकार्डिशियल होगा, और लेकार्डिशियल का होगा इंथुजियास्टिक। ठीक। नेक्स्ट है, सॉरी नेक्स्ट है मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब होता है जो सावधान रहे, केयरफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लापरवाह। नेक्स्ट निगलेक्टिंग, निगलेक्टिंग, निगलेक्टिंग का क्या हो जाएगा, मतलब जो निगलेक्ट करे, मतलब बेपरवाह रहे, तो सिनोनिम इसका क्या होगा, केयरलेस होगा, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, केयरफुल। नेक्स्ट ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर में क्या होता है, ऑब्सक्योर में होता है जो छुपा हो, इसे हम लोग कहते हैं ऑब्सक्योर, तो ये उसका सिनोनिम हो जाएगा। और फेमस क्या होगा, इसका एंटोनिम फेमस हो जाएगा। ठीक। ऑब्सक्योर मतलब जो छुपा हो, जिसे ज्ञात न किया जा सकते, और फेमस जो होगा उसे हम लोग कहते हैं इसे ज्ञात कर सके। पैसिफाई बता दो, पैसिफाई मतलब होता है शांत करना, एकदम कूल करना, तो ये क्या हो जाएगा, काल्म क्या हो जाएगा इसमें, सिनोनिम हो जाएगा। और एंटोनिम क्या होगा, इनरेज करना, मतलब क्रोधित करना, भड़काना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनरेज करना, तो पैसिफाई का क्या होगा, इनरेज। अगला है क्वेस, क्वेस का क्या होगा कि खारिज करना, सपोर्ट करना नहीं, खारिज करना। रिजेक्ट इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, तो क्वेरी मतलब कि खारिज करना, तो किसी का समर्थन करना। क्वेस मतलब होता है कि किसी का साथ मत देना, सपोर्ट मतलब होता है किसी का साथ देना। नेक्स्ट रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब होता है हिचकिचाने वाला, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक ना। लेजी, आलसी मतलब कुछ नहीं चाहता वो, तो इसका क्या हो जाएगा, विलिंग, इच्छुक। रिलक्टेंट मतलब होता है उसकी कोई इच्छा नहीं है, विलिंग मतलब होता है उसकी कोई इच्छा भी है, ठीक ना। स्कैनिटी, स्कैनिटी का क्या होगा, मतलब जो बहुत ही कम है, जैसे फ्यू है, स्कैनिटी मतलब बहुत ही कम, फ्यू इसका क्या होगा, सिनोनिम हो जाएगा। और एबंडेंट मतलब जिसकी प्रचुर है, कमी, मतलब जो अधिक, बहुत ज्यादा अधिक है, उसे हम लोग एबंडेंट कहते हैं। तो स्कैनिटी शुरू में पहला हम लोग का जो एंटोनिम था वो क्या था, एबंडेंट ही था, तो एबंडेंट देखो, एबंडेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, स्कैनिटी हो जाएगा। ठीक। अगला है ट्राइबल, ट्राइबल मतलब होता है महत्वहीन, ठीक है, जिसका कोई महत्व नहीं, सो ट्राइबल कहते हैं हम लोग, और जो महत्वपूर्ण हो उसको सिग्निफिकेंट कहते हैं। याद कर लो, पढ़ लो, अरे पढ़ो, ठीक ना। देख रहे हो कितने हैवी हैवी क्वेश्चन हैं, बहुतों को तो नए लग रहे होंगे, बाकी ये सारे पीवाई क्यू क्वेश्चन 20 से लेकर के जितने 25 हैं। अब यहाँ पे मैं डेट लिखूं तभी मानोगे, या पेपर में 30 तारीख को दोगे तभी पता चलेगा तुम लोग, तब याद करोगे, और ये तो सर ने बताया था हमको,
हम तो वो तब भी नहीं पढ़ पाए। पढ़ लो। अर्बेन, अर्बेन का क्या उसे कहते हैं हम लोग सब, देखो अर्बेन मतलब होता है अर्बन, सॉरी अर्बन, अर्बन मतलब जो रूरल और अर्बन आप लोग जानते हैं, तो गांव के लोग क्या करते हैं, बहुत ही सभ्य होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा तो रूड, रूड मतलब असभ्य, गंवार, ठीक है ना। अब ये मत कहना कि गांव के लोग गंवार होते हैं, ठीक। विजिलेंट, विजिलेंट मीन्स होता है वो क्या बोलते हैं उसको, सतर्क, कोई अगर सतर्क है, अपने काम पे ध्यान दिया हुआ है, सक्रिय है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सतर्क और एक्टिव, ये तीनों दोनों क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। तो केयरलेस इसका क्या हो जाएगा, लापरवाह जो है इसका वो एंटोनिम हो जाएगा, ठीक ना। अगला है विक्ड, आप लोगों को पता है विक्ड मतलब होता है बुरा, कष्ट, दुख, दुष्ट, उसे विक्ड कहते हैं, ठीक ना। अब विक्ड का क्या होगा, सदाचारी, जो आप लोग का ध्यान रखे उसको भी कहते हैं, मतलब वर्चुअस कहते हैं, दयालु। अगला है इल्ड, इल्ड मतलब होता है आत्मसम, मतलब यील्ड जब लेके आते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, सरेंडर कर देते हैं अपने को, प्रदान कर देते हैं, प्रोवाइड करना भी इसका सिनोनिम होगा, सरेंडर भी इसका सिनोनिम होगा। तो एंटोनिम क्या होगा, रेस्ट्रिक्ट, रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब क्या होता है, नेक्स्ट है झील, झील मतलब होता है उत्साह, इंथुजियाज्म क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, झील मतलब होता है उत्साहित रहना, उत्सुकता, ईगरनेस, ईगरनेस इसका क्या होगा, सिनोनिम होगा। इंडिफरेंस मतलब उदासीनता, कोई रुचि न होना, ये क्या होता है, ये झील का होता है एंटोनिम, ठीक। नेक्स्ट है एली, एली मतलब होता है मित्र, ठीक है ना, तो इसका फ्रेंड क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। हेल्पर इसका एंटोनिम हो जाएगा, पार्टनर भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जितने भी हैं, ये जितने इसके भी हैं, ये सब क्या हैं, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और एनिमी दुश्मन क्या है इसका, एंटोनिम। नेक्स्ट, ब्लंट मीन्स होता है, मतलब जिसका भोथरा हो, ठीक ना, इसका मुंह धुतला हो, दबा हो, सीधा ना हो, रफ हो, तेज धार ना हो, जिसमें तेज धार नहीं हो तो उसे ब्लंट कहते हैं, और जिसकी तेज धार होती है उसे शार्प कहते हैं, ठीक। कॉस्टिक, इसका मतलब होता है मैसी, मतलब बहुत ही गंदा, अव्यवस्थित कोई चीज, तो उसको कियोस्ट कहते हैं, कियोस्ट उसे कहते हैं जिसमें अव्यवस्था फैली रहती है, तो उसका क्या होगा, कोई चीज ऑर्डर में है तो ऑर्डर क्या होगा इसका, कियोस्टिक का होगा एंटोनिम। नेक्स्ट, डिसअपियर, डिसअपियर मतलब होता है, डिसअपियर मतलब होता है दुख, दर्द, बस अरे सॉरी सॉरी सर, ये नहीं, मतलब कि ये होगा दुख, इसका सिनोनिम हो जाएगा, और फियर इसका सिनोनिम हो, ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके, ये इसके सिनोनिम हो जाएगा। तो होप, आशा, आशा क्या हो जाएगा, आशा इसका हो जाएगा एंटोनिम हो। नेक्स्ट, एवेड, एवेड मतलब होता है टालना, अवॉइड करना, ठीक ना, भागना, इसके वहां से छोड़ के भागना, तो इसलिए सब दोनों क्या है, सिनोनिम है। तो इवेड मतलब होता है भागना ही होता है, मतलब कि टाल देना किसी काम को। कंफर्ट मतलब होता है, कन्फ्रंट मतलब होता है सामने आके उससे लड़ना, पेपर सामने है तो हम लड़ेंगे, भागेंगे नहीं, चाहे तैयारी कैसी भी हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फैमिज्ड, फैमिज्ड मतलब होता है भूखा, एकदम प्यासा, थ्रस्टी है, सिनोनिम है, हंग्री है, इसका सिनोनिम है। स्टेटिस्ड, स्टेटेड, सेटिएटेड, सेटिएटेड मीन्स क्या हो जाएगा, एकदम लुप्त है, पेट भरा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, फैमिज्ड कहते हैं। नेक्स्ट, जीनियस, जीनियस किसे हम लोग कहते हैं, अब बता दो, इसका तो तुम बता ही दो। जी, अरे सॉरी, जेन्युइन है, अरे जीनियस क्या ही दिख रहा है मुझे भी, जेन्युइन है, जेन्युइन मतलब असली होता है, सिनोनिम हो जाएगा। शुद्ध होता है ये भी ना, वो सिनोनिम हो जाएगा। तो फेक, आर्टिफिशियल या फेक कह सकते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेन्युइन का एंटोनिम। हॉस्टी, HUGST, हॉस्टी मतलब होता है घमंडी, मतलब बहुत ही घमंडी है, क्रोधी है, इसका सिनोनिम हो जाएगा हम्बल, हॉस्टी का हम्बल, विनम्र है, तो वो होगा इसका एंटोनिम। नेक्स्ट, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का क्या होगा, इग्नोरेंट मतलब जो असाधारण हो, जिसको इग्नोर किया जा सकता है, जो अनपढ़ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इग्नोरेंट कहते हैं। थोड़ा सा मूर्ख भी उसमें कभी कभार आ जाता है, तो इसका क्या होगा, नॉलेजेबल हो जाएगा, ज्ञानी। नेक्स्ट, जेडेड, जेडेड मतलब होता है थका हुआ, ट्राइड, टायर्ड, थका हुआ, है ना, बोर्ड, उबा हुआ भी हो जाता है, इसका क्या होगा, रिफ्रेश्ड मतलब तरोताजा। नेक्स्ट है लेमेंट, लेमेंट, लेमेंट में होता है शोक मनाना, मौर्न करना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा
रोना, क्राई करना, तो ये भी उसका सिनोनिम, लैमिनेंट का यही होगा। रिजॉयस, रिजॉयस में से होता है उत्साह, उत्सव मनाना, खुश होना, रिजॉयस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैलिक, मैलिक में होता है नफरत, किसी से नफरत करना, ठीक ना, गुस्सा करना, ईर्ष्या करना, ये सब इसके सिनोनिम से, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, गुडविल। नेक्स्ट अगला है नेबुलियस, अभी पीछे आया था। नेबुलियस में होता है धुंधला, क्लाउडी, जो इसमें दिखाई ना देगा नेबुलियस होगा, तो क्या होगा, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब साफ सुथरा दिखाई देने वाला। नेक्स्ट ओमनियस, ओमनियस में होता है जो डरा हुआ और थ्रेटनिंग हो, उसे क्या कहते हैं, ओमनियस कहते हैं। भयानक, स्कैरी हो, उसे भी स्कैनियस कहते हैं। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस किसे कहते हैं हम लोग, शुभ, जो मंगलकारी हो। नेक्स्ट है प्लीएबल, प्लीएबल किसे कहते हैं, प्लीएबल उसे कहते हैं जो लचीला हो, उसे प्लीएबल कहते हैं। कोमल हो, वो रिजिड क्या हुआ, जो कठोर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लीएबल का एंटोनिम है वो। ठीक नहीं है। क्वेल, क्वेल मतलब होता है दबाना, इस चीज को दबाना, तो उसे क्या कहते हैं, क्वेल कहते हैं। तो इसका भी क्या होगा, इंसिएट कहते हैं, इंसिएट मतलब भड़काना। नेक्स्ट रेडियंट, रेडियंट में होता है कि जब कोई चीज खुशहाली में हो, चमकदार हो, ठीक ना, जो चीज साफ साफ दिखे, धुंधला ना दिखे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब साफ साफ दिखे तो उसे हम लोग कहते हैं रेडियंट। ठीक, उसका क्या होगा, डल। नेक्स्ट सेल्वेज, सेल्वेज, सेल्वेज में होता है क्या करना, बचाना, मरम्मत करना, कोई चीज है उसकी मरम्मत आप कर रहे हो, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, एबेंडन, एबेंडन में त्याग देना, छोड़ देना। नेक्स्ट है ट्रांजिबल, ट्रांजिबल मतलब होता है जो एकदम साफ साफ हो, वास्तविक हो, ठीक ना, जो एकदम साफ दिखाई दे, उस पर कोई वो ना है कि इमेजिनेशन ना हो, तो इसे कहते हैं टैंगिबल। टैंगिबल का होगा अब्स्ट्रैक्ट, मतलब जिसमें हम कल्पना करते हैं, जो सामने नहीं होता, है ना। अगला है अनकॉथ, अनकॉथ मतलब होता है एकदम अजीब, असभ्य, ठीक ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सभ्य, पॉलिश्ड, पोलाइज्ड। नेक्स्ट है वेकेंट, वेकेंट में होता है कि कोई डिब्बा था, भरा था, भरा था, अचानक से वो खाली हो गया, निकाल दिया गया, तो क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, तो इसका सिनोनिम होगा, तो क्या होगा, ऑक्यूपाइड। अरे भाई भाई भाई, तो ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड मतलब होता है भरा हुआ। नेक्स्ट वेरली, वेरली में होता है कि वो सावधान है, सावधान का उल्टा क्या हो जाएगा, वेरली में तो सावधान, सावधान का उल्टा लापरवाही से। नेक्स्ट ईयर्न, ईयर्न मत होता है बहुत ही ज्यादा किसी से लगाव लगाना, चाहना किसी को, वांट, तो ये इसका सिनोनिम होगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नफरत करना, किसी से घृणा करना। जैसे समझ गए, नफरत करते हो या करती है, जिन दोनों के लिए। जिलॉट, जिलॉट, जिलॉट में उसे कहते हैं जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, उदारवादी होते हैं, हम किसी की सहायता करते हैं, जिसमें कट्टरपंथी इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो ये क्या है, ये कट्टरपंथी वाला है। जियोलॉट मतलब होता है कट्टरपंथी, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा, मॉडरेट मतलब उदारवादी, मध्यम वर्गीय होता है। नेक्स्ट और लास्ट, लास्ट है, हाँ लास्ट, अगला है एम्बिगियस, एम्बिगियस मतलब होता है जिसे हम स्पष्ट नहीं कह सकते, उसे हम एम्बिगियस कहते हैं, अनक्लियर इसका सिनोनिम है। तो प्रीसियस क्या हुआ, इसका एंटोनिम होगा। तो बालकों, हम लोगों ने कर लिया टोटल 75 PYQ, जितने अभी तक आए हैं, आज जो आ सकते हैं, हम लोगों ने 75 क्वेश्चंस कर लिए। ऑप्शंस, आप लोग का एक काम है कि जिन जिन बच्चों को अभी तक ये मतलब थोड़ा समझ में आया, क्योंकि मुझे पता है कि इतने जो इसमें मैंने क्वेश्चन रखे हैं ना, ये वही वाले क्वेश्चन हैं जो बच्चे पेपर में देखे आते तो कहते हैं 20 में तो 20 आएगा, लेकिन ये एक दो क्वेश्चन ही वैसे होते हैं जो पेपर में नंबर गिराते हैं, फिर हम लोग का एक माइनस, पहले तो वो गलत होता है, गलत होते हैं माइनस भी लग जाता है साथ में। ठीक, तो आप लोगों को क्या करना है, इस क्लास को इंटू टू करके दोबारा देख लेना। बाकी सबसे बड़ी अनाउंसमेंट कल आने वाली है 28 तारीख को, हम लोग की कल कौन सी क्लास लगा दे, सारी क्लासेस तो हो रखी हैं, कल आप लोग की सिनोनिम्स की क्लास लग जाएगी 28 तारीख को, और कल आप लोग के लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा है, तो कल की क्लास में आने मत भूलिएगा। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करो जल्दी, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और हाँ, जितने लोग इसमें नेवी SSR MR के देख रहे हैं, उनके लिए एक खुशखबरी,
उनके लिए भी कल ही आएगी या इस पेपर के बाद ही स्टार्ट करेंगे उन लोग का। ठीक, अब कारवां उन लोग के साथ भी चलेगा। ठीक, सबको करेंगे कवर, सबकी इंग्लिश को कवर करेंगे। ठीक, तो भाई पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जिसने क्लास नहीं देखा, यहाँ पे बॉक्स लग जाएगा प्लेलिस्ट वाला, उसको क्लिक करके देख लीजिए। यहाँ सब्सक्राइब का बटन लग जाएगा, सब्सक्राइब कर लो बालको। आप लोग का छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। बाकी पढ़ते रहिए। एंटोन की क्लास कैसी लगी लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी थी, क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। और कल की सिनोनिम्स की क्लास के लिए 28 तारीख को कल रात 8 बजे रेडी रहना। और आज लगभग कितना, अरे आधे घंटे में लग रहा है हम लोग ने उड़ा दिया होगा। ठीक, कितना हो रहा है, हाँ वही 20-25 मिनट। ठीक, तो भाई इतने में ही क्वेश्चन फंस जाएंगे, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। और कल भी कोशिश करेंगे कि 75 क्वेश्चन भी सिनोनिम्स के टॉप क्वालिटी वाले लेकर आए और आप लोग को करा दें 28 तारीख को। तो भाई आज की क्लास कंप्लीट होती है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मिलते हैं आप सभी से कल रात 8 बजे। 28 से 2 दिन बचेंगे। जय हिंद।